बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, देखें इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और हम लास्ट एक्सरसाइज में इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तरफ आ गए थे। अब इस एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 5.3 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको पहले मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा और फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक अप्लाई कर सकेंगे। तो वो मैथमेटिकल मॉडल देखें कैसे बन सकेगा। आपको बताया हुआ है कि ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स कास्ट ₹25 एंड कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन। यानी एक फूड एक्स है और एक फूड वाई है और उनकी कास्ट बता दी गई है कि पर यूनिट एक की ₹25 कास्ट है और एक की ₹30 कास्ट है। और उस फूड को बनाने के लिए आपको प्रोटीन और प्रोटीन के अलावा आयरन चाहिए होगा, कि बताया हुआ है कि प्रोटीन और आयरन उसके अंदर फूड में शामिल हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि ईच एनिमल मस्ट रिसीव एटलीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 16 यूनिट्स ऑफ आयरन, कि अगर अब वो फूड हम एनिमल्स को देते हैं तो 12 यूनिट्स चाहिए होंगे प्रोटीन के और 16 यूनिट्स चाहिए होंगे आयरन के। तो बताना ये है कि कितने कितने यूनिट जो है वो फूड के उन्हें एनिमल को दिए जाएं। फूड एक्स के कितने यूनिट दिए जाएं, फूड वाई के यूनिट कितने दिए जाएं कि कास्ट कम से कम आ सके। तो देखिए, हम पहले तो कास्ट के लिए कर लेते हैं ना। आपका फंक्शन क्या है, आपने कास्ट को मिनिमाइज़ करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ कास्ट, यानी इसे आप f(x, y) का नाम दे दें, यानी ये आपको बनाना है। अब इसमें देखें, फूड एक्स के आइटम्स हम सपोज कर लेते हैं, फिर फूड वाई के आइटम्स सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम एक्स के एक्स यूनिट हम बनाएं तो पर यूनिट कास्ट है ₹25, तो 25x हो जाएगा। और फूड वाई जो है उसके वाई यूनिट्स अगर बनाएं तो उसकी पर यूनिट कास्ट है ₹30, तो 30y हो जाएगा। एयर x क्या है, यूनिट्स ऑफ फूड x is x and units of फूड y आर y। ये कैपिटल x है, ये कैपिटल y, और यूनिट्स की तादाद को स्मॉल x और स्मॉल y हमने कह दिया है। अब आप ये देखें कि एक यूनिट बनाएं तो उसके अंदर दो यूनिट प्रोटीन के होते हैं और 3 यूनिट जो है वो आयरन के होते हैं। तो फूड एक्स से उसे कितने कितने मिलेंगे, प्रोटीन की तादाद, प्रोटीन के 2x यूनिट आ जाएंगे और दूसरे में प्रोटीन कितने थे, दूसरी जो थी उसमें 3 यूनिट थे प्रोटीन के, 3 यूनिट प्रोटीन के थे। यानी फूड एक्स में 2 यूनिट प्रोटीन के हैं, फूड वाई में 3 यूनिट प्रोटीन के हैं, और प्रोटीन की तादाद यूनिट कितने यूनिट उन्हें एनिमल को देने हैं हमने, 12 यूनिट्स, कम से कम 12 यूनिट। तो क्या होगा, ये टोटल प्रोटीन आ जाएगा ना। तो ये प्रोटीन 12 या 12 से ग्रेटर होने चाहिए। बात समझ आ रही है कि x यूनिट फूड में को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोटीन की यूनिट आ गए, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y फूड के प्रोटीन आ गए, और टोटल एनिमल को जो प्रोटीन मिल रहे हैं वो ये हैं। और ये प्रोटीन 12 एटलीस्ट वाले केस है ना, कम से कम 12 होने चाहिए, ज़्यादा तो हो सकते हैं ना। तो इसलिए कहा गया दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब आयरन की तरफ आ जाते हैं। आयरन के यूनिट्स देखें, पहले में जो आयरन के यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है, यानी 4x, और दूसरी फूड में
जो आयरन के यूनिट्स हैं वो 2 हैं, ये 2y, और आयरन की तादाद कितनी है 16 नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, ये नंबर 2 हो गया। बस इसमें ये तो हमें मालूम है कि x मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड y इज मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि ये तादाद है ना। या तो हम फूड x का कोई भी यूनिट नहीं बनाएंगे, सारे के सारे y के बना लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे x के बना लें, फूड x के यूनिट बना लें, y का कोई ना बनाएं। लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ फूड x या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, इस तरह y के भी या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। और इसके बाद तो आगे तो काम आता है आपको इनकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएं। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन ऑफ 1, तो देखें आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 12 से डिवाइड करें तो ये x के नीचे 6 आ जाएगा और y के नीचे 4 आ गया। और टेस्ट पॉइंट देख लें, टेस्ट पॉइंट 0 0 फॉर 1, तो 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, तो 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, फॉल्स है ये, यानी आपको ओरिजिन के अवे जाना होगा। अब हम आगे आ जाते हैं। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन ऑफ 2, तो ये बन गई 4x प्लस 2y इक्वल टू 16, 16 से डिवाइड करें तो x के नीचे 4 आ गया और y के नीचे 8 आ गया। अब इसके टेस्ट पॉइंट चेक कर लें। टेस्ट पॉइंट 0 0 फॉर 2, तो 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, तो ये भी फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना पड़ेगा, ये बन गया। और अब आप ये देख सकते हैं, अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, x 6 है पहले में और y 4 है। पॉइंट ज़्यादा ले लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7, ये एंड पे 8, ये 8 है। पहला पॉइंट जो है 6 और 4 है, 1 2 3 4, ये आ गया। इन दो पॉइंट्स को मिला लें ताकि आपके पास ये देखें, ये हमारे पास 1 आया, ये अवे जाना है, आपने ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और लाइन नंबर 2 4 और 8 है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया और 8 ये एंड पे। अब इन्हें मिला लें आपस में, तो ये आप मिला लें इसे, ये लाइन नंबर 2 हो गई। इसका भी अवे जाना है, तो ये अवे जाएंगे तो ये सारा ओरिजिन के बाहर की तरफ। तो देखें हमारा जो रीजन बनेगा ये पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है ना, ये पहले क्वाड्रेंट का सारा हिस्सा, यानी ये सारा का सारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के से आगे की तरफ, तो ये सब बन जाएगा। अब आप ये देखें कि इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हुए, एक ये और एक ये,
ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 और 0। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी पॉइंट हो गया 0 और 8। ये पॉइंट सी है और ये तो निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 आपके पास थी 2x + 3y = 12। यहाँ से देखें x अगर निकालें तो कितना आ गया 12 - 3y / 2। और सेकंड इक्वेशन है 4x + 2y = 16। x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 4 × 12 - 3y/2 और +2y = 16, ये से कैंसिल हो गया। 12 × 2 = 24 -6y और ये +2y = 16, यहाँ से कितना आ गया -4y। ये आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये -8 हो गया, तो डिवाइड करके y2 आया और y के लिए यहाँ पुट करें तो x आ जाएगा। सो x = 12 - 3 × 2 / 2। ये देखें यहाँ पुट किया है तो x कितना आ गया 12 - 6 6/2 = 3, तो ये x3 आ गया। तो c के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बने x3 है और y2 है, तो कार्नर पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब इसके हम कार्नर पॉइंट्स लिखें। कार्नर पॉइंट्स आर, एक तो हो गया a जो कि 6 0, फिर b 0 8 और c 3 2। और अब आप टेबल बना लें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये कार्नर पॉइंट, फिर ये फंक्शन f(x(y) = 25x + 30y, ये फंक्शन। पहला पॉइंट पुट कर दें 6 0, तो f(6 & 0) तो 25 × 6 + 30 × 0, तो ये 150 आ गया। अब दूसरा पॉइंट 0 8, अब देखें आपके पास ये 0 हो गया और ये 8। अब ये पुट करें तो 25 × 0 + 8 30 × 8 30 × 8, तो ये कितना आया 240। और तीसरा पॉइंट है 3 and 2, ये थर्ड पॉइंट f(3 and 2), तो 25 × 3 और 30 × 2, ये कितना बना 75 और 60। ये देखें 75 और 60 ऐड करें तो 75 + 60 135। तो मिनिमाइज का केस है, कास्ट मिनिमाइज कब होगी 135 पे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन f(32) आया, वो 135, जबकि फूड एक्स के कितने यूनिट्स हैं, फूड एक्स के कितने एक्स कितना है 3 है ना, ये फूड एक्स के 3 यूनिट्स और फूड वाई के कितने यूनिट्स आ रहे हैं 2 यूनिट्स। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये देखें ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकला कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमने बताया कि हमारी कास्ट 135 आएगी और ये सबसे कम कास्ट होगी। और ये कब कम कास्ट बनेगी जब हम फूड एक्स के 3 यूनिट प्रोड्यूस करें,
यानी कि 3 यूनिट हमने फूड एक्स के इस्तेमाल करने हैं और 2 यूनिट हमने फूड वाई के इस्तेमाल करने हैं। तो इस तरह से जब एनिमल को फूड देंगे तो उसमें उनकी प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आयरन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और हमारा ख़र्चा भी कम से कम होगा। तो ये हमने मैथमेटिकल मॉडल पहले बनाया और उसके बाद उस मॉडल के ज़रिए इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को बनाया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।